साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी साथी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की ये वीडियो जो है, इसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। जो भी साथी अभी एग्जाम दे चुके हैं या फिर आगामी जून 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे साथियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। फाइनली जो है जनवरी का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, सिर्फ 27 जनवरी का एग्ज़ाम रह गया है, तो वो भी हो जाएगा जल्दी ही। बट अभी जिन साथियों का एग्ज़ाम हो चुका है, अधिकतर देखिए अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अन्य जो भी होम साइंस है, कॉमर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। तो अब स्टूडेंट के एक ही मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, मैम कट ऑफ क्या रहेगी। और स्वाभाविक होता है, हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमें लगता है कि एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे जो नंबर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो हम आगे का प्रयास करें। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात आप समझ रहे हैं। जो भी विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो अभी 2018 से और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आप सभी के साथ कट ऑफ शेयर करूंगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी बताऊंगी जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे क्लासेस कैसे लगते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक जो है ना साथियों, वो मेरे लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मैं आपके फीडबैक पर ही क्लासेस बना पाती हूँ। ठीक है, अभी जैसे कट ऑफ का बना रही हूँ तो ये आपका फीडबैक मिला है तभी बना रही हूँ। अभी हाँ, एक चीज़ और है कि जो कट ऑफ का मुझे PDF मिला है वो अभी जून एग्ज़ाम का है, जून 2024 का, और ये दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल पास का कट ऑफ लेकर आई हूँ कि इसके नियर बाई ही रहेगा। सेम भी रह सकता है, एक प्रश्न ज़्यादा हो सकता है, एक प्रश्न कम रह सकता है। ठीक है, जैसा हो सकता है, मतलब जैसा एग्ज़ाम रहा हो। फिलहाल बहुत ज़्यादा कहो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई जा सकता है या बहुत कम जा सकता है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 2 प्रश्न का अंतर रहता है, या तो 2 प्रश्न नीचे रहेगा या 2 प्रश्न ऊपर रहेगा। ठीक है, जीआरएफ हो या फिर नेट हो। दूसरी बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा साथियों कि इस बार जो है आपका एक और चेंज हुआ था, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है वो 1 शिफ्ट में हुआ। पहले 2 शिफ्ट में होता था कि हिंदी का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट में हुआ, सुबह हो गया, शाम में भी हो गया। ठीक है, वैसे ही अदर जो सब्जेक्ट थे उनका भी। तो परसेंटाइल में हमारा जो है कट ऑफ जाता था। परसेंटाइल हम समझ नहीं पाते थे कि हमारा कितना मार्क्स रहा है। ठीक है, परसेंटेज में जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा इतना हो गया है। बट परसेंटाइल में एक चीज़ और होती थी कि समान अंक वालों में एक फेल हो जाता था, एक पास हो जाता था। तो इस बार ये भी आप सभी के लिए लाभ है। और आपको पता होगा पेपर जो है, जो बनाया जाता है, वो आपके पढ़ाई, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाया जाता है। सिलेबस के बाहर तो जाता नहीं है। बस ये होता है कुछ स्टूडेंट खूब पढ़ते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है। कुछ लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो उनको लगता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे मुझे बता रहे हैं कि जो है मैम आपने जो पेपर फर्स्ट पढ़ाया था वहाँ से प्रश्न आए हैं, 15 दिन मात्र आपने पढ़ाया, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो मुझे पता है कि देखिए पेपर फर्स्ट में क्या निकालेगा, टीचिंग का लेवल, टीचिंग की विशेषता, टीचिंग का प्रभाव। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, सम्मेटिव मूल्यांकन, या फिर रिसर्च में एक्शन रिसर्च है, प्रयोगात्मक है, मौलिक है, अप्लाइड है। ठीक है, नरजाति है, स्वयं है। ठीक है, बाइनरी कोड है, ICT में है, इन्वायरमेंट में आपका EMDG SDG है, प्रोटोकॉल है। कहाँ से प्रश्न बनाएंगे? यहीं से तो बनाएंगे, बस घुमा फिरा के उनको बनाना है इन्हीं टॉपिक्स पे, है ना। कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं, कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ है। अब जो डीपली पढ़ लेगा, अब जैसे जिसको स्वयं के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया था, सभी टॉपिक बताए थे। अब जिसने उस चीज़ को पढ़ लिया है, जिसने समय दे दिया है, अब कोई एक आप पढ़ रहे हो 5 मिनट आपने देख लिया, आप भाग गए। ठीक है, एक देख रहा है पूरा वीडियो। अब लाभ किसको होगा आप खुद बताएंगे। आप बताइए, जो वीडियो को जिसने ओपन किया और भाग गया, एक पूरा वीडियो यहाँ से और यहाँ तक देख के आया है, किसको ज़्यादा लाभ होगा? जो पूरा देखेगा, पूरी बात समझेगा, उसको लाभ होगा। लाइव क्लास चल रही है, कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं,
स्टार्टिंग में उनको लगता है पता ही नहीं क्या बता रही है मैम। अरे भाई क्लास में रुकिए तो, ठहरिए तो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या बताया जा रहा है। कुछ लोग पीडीएफ ओपन ही नहीं करते। मैं क्लास लाइव क्लास कर रही हूँ, उसके बाद पीडीएफ पढ़ा रही हूँ। ना ही लाइव क्लास आपने देखी, ना ही आपने पीडीएफ देखी, फिर आपको कैसे पता चल गया कि आपने जो पढ़ाया वहां से आया ही नहीं। जिन्होंने पूरी क्लास को देखा, उसको रिवीजन किया, उस चीज को नोट किया, ठीक है, उनको पता है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं और वो सही करके आए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कट ऑफ की। 3 कैटेगरी, जनरल, ठीक है, जनरल का ही ईडब्ल्यूएस में जाता है। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा 2-3 प्रश्न कम हो जाता है, 2 प्रश्न कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाता है, ठीक है। और आपका जो है यहाँ पे जो आपका ओबीसी आता है, एससी और एसटी आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, जैसे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक रूरल, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे यूजीसी नेट जून 2024 में कट ऑफ क्या गई थी जनरल जेआरएफ के लिए 210 प्रश्न, ठीक है। 210 प्रश्न का मतलब क्या हुआ, 105 प्रश्न पर कट ऑफ गई थी जेआरएफ के लिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए 182, 182 का मतलब 182 का मतलब 91 प्रश्न, ठीक है, नेट के लिए 91 प्रश्न, ठीक है, ठीक है। फिर ओनली पीएचडी, क्योंकि 3 कैटेगरी में इस बार आपका कट ऑफ गया था जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी के लिए, ठीक है। पीएचडी के लिए आपका 154 में हो गया था, ठीक है। तो ये है। फिर आप देखेंगे वहीं आपका जो ओबीसी है 198 मार्क्स, ठीक है, और कट ऑफ 160, 160 का मतलब 80 प्रश्न में, ओबीसी का 80 प्रश्न में नेट क्वालिफाई हुआ था। 140 में पीएचडी हुआ है। 140 मतलब 70 प्रश्न जिसके सही थे उसका पीएचडी क्वालिफाई हो गया था इकोनॉमिक रूरल में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ जो ईडब्ल्यूएस है इनका 100 प्रश्न में जेआरएफ हो गया। 164 प्रश्न जिसके मतलब 164 मार्क्स जिसके थे, मतलब आपका 82 प्रश्न, ठीक है, 82 प्रश्न। आप कहेंगे कैसे मैम, तो आपको पता है 80 का मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 8 दूनी 16 होता है, 160 हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न का 2 मार्क्स होता है ना। तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व्ड, यहाँ पे आपका जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो 99.73 कट ऑफ गया था आपका। तो आप मान लीजिए कि यही रहा होगा कुछ 210 या 205 पे, ठीक है, मतलब 102 या 103 प्रश्न जिसके सही थे उसका नेट जेआरएफ हुआ है। और वहीं आपका 193 ये जेआरएफ हुए हैं। फिर उसका 96 जो है 96 परसेंटाइल में आपका नेट हुआ है, 83 परसेंटाइल में पीएचडी हुआ है, ठीक है। फिर ओबीसी देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वहीं ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एससी एसटी का देख सकते हो, ठीक है। फिर आपका आगे बढ़ेंगे फिलोसफी का देख लीजिए। फिलोसफी में जो जनरल में आते हैं 202 मतलब 101 प्रश्न में जेआरएफ हुआ है और 180 मतलब 90 प्रश्न में नेट हुआ है और 154 तो आपका कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका पीएचडी का रहा था, ठीक है। चलिए वहीं ईडब्ल्यूएस का देख सकते, ओबीसी का 190 में मतलब 190 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, आप अपना देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का 198 में हो रहा था, ठीक है। एससी का 188, एसटी का 168 मार्क्स हैं जी, ठीक है, जेआरएफ। और वहीं ये आपका जो है नेट के लिए है, ये आपका पीएचडी के लिए है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं मालूम आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको पता होगा आपका सब्जेक्ट क्या है। सोशियोलॉजी में 204, 102 प्रश्न, 90 प्रश्न में नेट, 156 में पीएचडी, ठीक है।
ओबीसी 192, ठीक है, 190 मार्क्स में जीआरएफ हो रहा है ओबीएस का, 164 मार्क्स में आपका नेट हो रहा है, 142 में पीएचडी हो रहा है। ईडब्ल्यूएस 192, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी सेम है इनका यहाँ भी। फिर ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे जो है पीएचडी के लिए 140 ही रहा था। एससी का 180, मतलब जीआरएफ के लिए आपको चाहिए था 90 प्रश्न, ठीक है। और फिर 152 और 134 मार्क्स। एसटी का 176 ही है, ठीक है, सोशियोलॉजी में। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, तो ये आपका रहा था परसेंटाइल में। इस बार तो एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो आपका परसेंटेज में जाएगा, बट रहेगा सेम ही, हिस्ट्री का भी वही है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी है। कॉमर्स का देख लीजिए, ये भी आपका कॉमर्स का भी 9984 में गया था। ये भी आपका लगभग रहा है 105 प्रश्न का, लगभग 105 प्रश्न का रहा है जीआरएफ, ठीक है। फिर 97, 90 ओबीसी का देख सकते हो आप लोग, ये पूरा कट ऑफ रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे एजुकेशन का। एजुकेशन में आप देखेंगे तो एजुकेशन में बहुत हाई कट ऑफ गया था, 218, ठीक है, 218 रहा था। 218 का मतलब 109 प्रश्न है ना, 109 प्रश्न। ठीक है साथियों, कॉल आ गया था तो मुझे बीच में जो है पार्सल का कॉल आ गया बीच में, सॉरी। चलिए फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। कॉमर्स का दिखा रही थी, तो कॉमर्स का आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग समझ सकते हो कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको ये जो आप इधर उधर भाग के जो तैयारी कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। एजुकेशन का हमने देख लिया है। अब जो है हम आगे देखते हैं सोशल वर्क का। बहुत सारे सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देखिएगा 216, ठीक है, 216 मतलब इधर आपका 100 ये हो गया, 100 और 108 प्रश्न में जीआरएफ हुआ है, ठीक है। और 190, ठीक है, 190 जो आपका है, तो ये इधर आपका नेट हुआ है। 164 पे आपका पीएचडी हुआ है। वहीं ओबीसी का 206, ईडब्ल्यूएस का 204, एससी का 192, मतलब आपका 81 प्रश्न में जीआरएफ हुआ है एससी का, और एसटी का 182 प्रश्न में, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफेंस का जो है देख सकते हो आप, बहुत हाई गया है, 228 प्रश्न, ठीक है, 228 प्रश्न। तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा आगामी एग्ज़ाम के लिए, तब जाके जीआरएफ अगर आप करना चाहते हो। होम साइंस देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट होम साइंस के जुड़े हुए हैं। होम साइंस देखिए, होम साइंस का जो जनरल हैं 214 प्रश्न, ठीक है, मतलब 207 प्रश्न पे, मतलब 107 प्रश्न पे, ठीक है, 107 प्रश्न में आपका गया है जीआरएफ। फिर आपका 188 मार्क्स में हुआ है आपका नेट, 166 प्रश्न में हुआ है आपका पीएचडी। ओबीसी का 202 मतलब 101 प्रश्न में जीआरएफ। ईडब्ल्यूएस का 100 प्रश्न में जीआरएफ, ठीक है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस में उनको थोड़ा सा तो मिल जाता है। एससी 194 मार्क्स और एसटी 186। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देख सकते हो 210, 105 प्रश्न, ठीक है, 105 प्रश्न में जीआरएफ हुआ है। 186 मार्क्स में आपका नेट हुआ है, 162 में पीएचडी हुआ है। सभी कैटेगरी देख सकते हो आप, ठीक है। फिर आपका आता है म्यूजिक। म्यूजिक के जो विद्यार्थी हैं देख लीजिए, बहुत हाई कट ऑफ गया है,
ठीक है। सामने कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ से आप क्लियर कर लो। इस बार का क्वेश्चन पेपर अपना जो दे के आए हो वो देख लो, और उसके बाद ये देख लो 24 का ही, अभी हाल का ही 2024 जून 2024 का है 226। ठीक है, तो 226 मार्क्स में आपका जो है 300 में 226 मार्क्स में आपका जीआरएफ हुआ है। 194 में आपका नेट हुआ है और 170 में पीएचडी हुआ है म्यूजिक वाले। मैनेजमेंट देख लीजिए, 214 में जीआरएफ हुआ है, 202 में जो ओबीसी हैं उनका 202 में जीआरएफ हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 206 में, और एससी का 184 मार्क्स में, और एसटी का 188 मार्क्स में। फिर ये सब आ जाते हैं मैथिली में 234 मार्क्स जनरल। ठीक है, बंगाली का 168 जीआरएफ के लिए, इनका तो कम ही रहा है बंगाली यहाँ पे। अच्छा, पहले जनरल का देखते हैं। जनरल का भी मैथिली में कम ही रहा है, 188 मार्क्स से जो है जीआरएफ हुआ है। भाई मैं बंगाली में ही क्या करें बंगाली जो है, बंगाली और ये मैथिली में है, मैथिली का गया है, मैथिली का हाई गया है, लेकिन बंगाली का बहुत लो गया है 188 जनरल का। तो ये देख सकते, लेकिन क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में भी बहुत हाई जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी का कट ऑफ जो गया था, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो लोग देख लीजिए, आपका भी वैसे ही रहा होगा। जिनका 105 प्रश्न सही होगा उनका जीआरएफ हुआ होगा। ठीक है, जनरल में। फिर आपका कन्नडा है 162 मार्क्स में, 156 मार्क्स, 150 मार्क्स। ठीक है, फिर आपका मलयालम है 200 मार्क्स, मतलब 100 प्रश्न। फिर ओडिया में 212 मार्क्स। ठीक है, 106 प्रश्न। ठीक है, वहीं आप अदर संस्कृत का, हाँ संस्कृत का देख लीजिए, संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं यहाँ से देख लीजिए, अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। कहाँ गया है कलर? चलिए, हो नहीं रहा है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। ये देख लीजिए 204, मतलब 102 प्रश्न। ठीक है, जनरल का। संस्कृत, तमिल का देख लीजिए, ये तमिल का दिया हुआ है, ये तमिल है, इनका देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका उर्दू का देख लीजिए, जो लोग उर्दू के कैंडिडेट हैं, भाई इतना हाई कट ऑफ, पता ही नहीं क्या ही, मतलब क्वेश्चन पेपर दिया होगा 230, मतलब 115, 15 दूनी 30, और इधर 115 प्रश्न में आपका जीआरएफ हो रहा है। ठीक है, 150 प्रश्न में 115 प्रश्न आपके जीआरएफ दे रहे हैं, और इधर सारे देख सकते हो आप इनका, जनरल का मैं बता रही हूँ। फिर अरेबिक है, इंग्लिश का देख लीजिए परसेंटाइल में, जिनका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ना उनका परसेंटाइल में गया था, और दो जो है शिफ्ट में इसलिए होता है जिनका ज़्यादा, जिनके कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, चाइनीज़ का भी दिया है, चाइनीज़ का भी, चाइनीज़ में सिर्फ इतने कैंडिडेट थे, तो इनका यहाँ पे दिया गया है। जिनका भी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो बहुत ही कम रहा है। 2 जीआरएफ हुए हैं, 2 नेट हुए हैं, 4 पीएचडी हुए हैं, तो बहुत संख्या भी कम रही होगी, है ना। फिर डोगरी का है, नेपाली है, मनपुरी है, असम जो लैंग्वेज में होते हैं, गुजराती का है। शायद इधर के तो कोई विद्यार्थी होंगे नहीं, है ना। ये तो विद्यार्थी इधर आते ही नहीं है पढ़ने। राजस्थानी वगैरह है, जर्मन वगैरह है, ये पूछते भी नहीं। अडल्ट एजुकेशन का है, अडल्ट एजुकेशन का आप देख सकते हो 234। इंडियन कल्चर का है। चलिए लॉ का देखते हैं, क्योंकि लॉ के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे
लो वाले 216 प्रश्न, 216 मार्क्स मतलब 108 प्रश्न सही है तो जीआरएफ आपका लो में, ठीक है। जनरल का फिर ओबीसी 204 मतलब 102 प्रश्न, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 206, तो इनका देखिए ओबीसी से ज़्यादा गया यहाँ पे 103 प्रश्न से जीआरएफ हुआ है, ठीक है, लो वाले। फिर आपका कोई सब्जेक्ट है अगर यहाँ पे नहीं विजिट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट में मैंने बता दिया। क्रोमोलॉजी देख लीजिए, क्रिमिनोलॉजी देख लीजिए, क्रिमिनोलॉजी का ये गया है यहाँ पे, जिनका भी सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी यहाँ पे देख लीजिए। जनरल से बहुत हाई कट ऑफ गया है, 254 मार्क्स, है ना। चलिए, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमने देखे हैं यहाँ पे, बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है एनालिसिस किया है। अच्छा, जियोग्राफी का देख लीजिए, जियोग्राफी वाले भी हैं तो जियोग्राफी का देख लीजिए आप लोग। जियोग्राफी जनरल का 204 प्रश्न में गया था, 204 मतलब 102 प्रश्न जिनके सही थे, ठीक है, जिनके यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ जनरल, ठीक है। 102 प्रश्न में जीआरएफ हुआ है और 90 प्रश्न में आपका नेट हुआ है और 154 में पीएचडी हो गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 198 मार्क्स, 164 मार्क्स, 138 मार्क्स, ठीक है। और एससी एसटी का तो कम ही गया ज्योग्राफी में। तो ये थे हमारे आज के जो है कट ऑफ के बारे में जो है हमारा वीडियो। अब जो है आपको पता चल गया है कि आपको कितना मेहनत करनी है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है, मैंने आपको बता दिया है, मैंने हर बार में बताती हूँ आप सभी को कि आपको नेट चाहिए तो आपको कितना बनाना है स्कोर, ठीक है। नेट अगर चाहिए आपको तो मैंने आपको बता दिया 25 प्लस और 65 प्लस, ठीक है। ये आपको लेके चलना चाहिए नेट के लिए, और इसमें कर दीजिए 10 प्लस, तब आपको मिलेगा जीआरएफ, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ये इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है, मान सकते हो आप, है ना, मान सकते हो इस बात को। तो मेहनत करनी होगी आप लोगों के लिए। क्लास में देखिए पेपर फर्स्ट में पढ़ा रही हूँ हिंदी मीडियम में, जिनको भी हिंदी मीडियम का क्लास करना है, अगर आपको हमारी प्राइवेट क्लास करनी है तो आप हमारा नंबर जो दिया गया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर फ्री क्लासेस करनी है तो भी आप जो है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है जो स्कोर बताया है नेट के लिए, बस इतना नेट के लिए आपको इतना लेके चलना है। 25 प्लस पेपर फर्स्ट में प्रश्न होने चाहिए और 65 प्लस आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट। और अदर कोई है अगर 1-2 कम होगा तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। लंबी वीडियो बन गई लेकिन बहुत सारी जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर दी है। आई होप आगामी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, आप हमारा फ्री टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर है 7355281416। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट क्लास 3 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।